राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने की पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा, मैंने पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद एनडीए में जाने का फैसला लिया। इस फैसले के पीछे कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी। परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमें बहुत कम समय में ये फैसला लेना पड़ा। आरएलडी प्रमुख ने दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद उनकी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद एनडीए के साथ जाने का फैसला किया गया। ये पूछे जाने पर कि क्या पार्टी के विधायक आरएलडी के एनडीए में शामिल होने से नाराज हैं, उन्होंने कहा, अगर कोई ये खबर देख रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने विधायकों से बात की है। मैंने विधायकों और कार्यकर्ताओं से बात की और उसके बाद निर्णय लिया। जयंत चौधरी ने कहा कि पहले से कोई योजना नहीं थी और परिस्थितियों के कारण कम समय में निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आपकी जो खबरें आ रही हैं, आप एनडीए के साथ जा रहे हैं, लेकिन ये खबर ये भी आ रही है कि कई सारे विधायक जो हैं आपके वो कहीं ना कहीं नाराज हैं इस फैसले से, इसलिए कल अयोध्या भी नहीं गए। आप किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार का ही नहीं, कि हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। हालांकि आरएलडी और बीजेपी ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन दोनों पक्षों ने 9 फरवरी से आरएलडी के इंडिया गठबंधन से राज्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जाने के बारे में पर्याप्त संकेत दिए थे। इसे उस वक्त बहुत बल मिला जब पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की जाटों और किसानों के बीच अच्छी पैठ है। चर्चा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में उसे बागपत और बिजनौर 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट दी जाएगी। साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सीटों की भी चर्चा हुई है, लेकिन इन मांगों की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। खबर है कि यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में राज्य की 80 सीटों में से 29 सीटें हैं, जिनमें से पिछले महीने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का 7 सीटों पर समझौता हुआ था।